जो इस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं कि खामोश रहिए, सब्र कीजिए। सब्र के अलावा कोई हमारे पास अब कोई चीज़ बची नहीं है। आखिरी सब्र का ही लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है और हमने दिखा दिया कि आपने जो कुछ कहा हमने सुन लिया, कुछ नहीं हुआ, ख़त्म हो गया खेल सब। अब मैं चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, समाप्त करूँ। जी अता कीजिए। अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है। वाह। अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है। उठो के तुमको जगाने वाला कोई नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुमको जगाने वाला कोई नहीं है। मुहाफिज अपने हो आप ही तुम, ये याद रखो। क्या कहने। मुहाफिज अपने हो आप ही तुम, ये याद रखो। पड़ोस में भी बचाने वाला कोई नहीं है। पड़ोस में भी बचाने वाला कोई नहीं है। अकेलेपन की अज़ियतों में घिरे हुए हो। क्या कहने। वाह। अकेलेपन की अज़ियतों में घिरे हुए हो। खफा हो तुम तो मनाने वाला कोई नहीं है। खफा हो तुम तो मनाने वाला कोई नहीं है। और जरा शेर देखिए, ये 3 शेर आपकी नजर हैं। इनायत। तुम्हारा हादी है सिर्फ कुरान, वही है रहबर। बेशक। तुम्हारा हादी है सिर्फ कुरान, वही है रहबर। के और रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। कि और रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। खुदा ने वादा किया है तुमसे, क्या कहने। ए हक परस्तों। खुदा ने वादा किया है तुमसे, हक परस्तों। तुम्हें ज़मीं पर मिटाने वाला कोई नहीं है। तुम्हें ज़मीं पर मिटाने वाला कोई नहीं है। और शेर देखिए हज़रात, किया है साबित ये करबला ने कि मोमिनों को। किया है साबित ये करबला ने कि मोमिनों को सिवा खुदा के झुकाने वाला कोई नहीं है। सिवा खुदा के झुकाने वाला कोई नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। क्या कहने मंजर साहब, जिंदाबाद। सिवा खुदा के झुकाने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे सर पर है जब तलक साये नबूवत। तुम्हारे सर पर है जब तलक
कीमत लगाने वाला कोई नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने मंजर साहब। वो गज़ल बेटियों वाली पेश कर देता हूँ जिसमें एक बेटी का है। देखिए, मेरा ये जमशेद की गज़ल है, उसके बाद एक गज़ल के लिए और हुक्म है, फिर मैं आपकी खिदमत में एक गीत जिसके लिए मुझे हुक्म दिया गया है वो पेश करूँगा और फिर इजाज़त। तो आप तमाम हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ। देखिए, बेटियाँ जो हैं ना, अगर हम किसी बेटी के सामने कोहिनूर हीरे को ला कर रखते हैं तो उसकी चमक फीकी बढ़ जाती है। बेटी कायनात का एक खूबसूरत रंग है, अगर इस रंग को हम अलहदा कर दें तो कायनात भी बुझी बुझी सी नज़र आएगी। सही बात। जिस घर में बेटियां नहीं हैं वहाँ बहुएं होती हैं। हम अगर उन बहुओं को अपनी बेटियों का दर्जा दें तो मैं समझता हूँ इस दुनिया में और खूबसूरती नज़र आएगी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सिर्फ मैं बहुत ही छोटा सा शायर, गरीब शायर, मगर मैंने सिर्फ बेटी को तालीम हासिल, इतनी तालीम दी, इतनी तालीम दी कि अल्लाह का करम है और आपकी दुआएं कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से टॉपर बनी अमेरिका में। और आज जो अभी जिक्र किया था AI और फेसबुक का, पहले वो फेसबुक में थी और आज वो AI में है। दूसरी बेटी ने लॉस एंजलिस से पढ़ा, जिस वक्त ओबामा साहब की बेटी उसके साथ थी। तो सवाल ये है कि आप बेटी को से उम्मीद करें कि वो खूब बेहतरीन से बेहतरीन पढ़े, क्योंकि एक बेटी पढ़ लेती है तो पूरे ख़ानदान को संवार देती है। हमें कोशिश करना चाहिए कि बेटियों को भी उनका मोहब्बत वाला दर्जा, प्यार वाला दर्जा, तमाम बंदिशों के साथ इस्लामी दायरे में रहते हुए उनको तालीम की तरफ ज़रूर लेके आए। मैं एक गज़ल के लिए मुझे हुक्म गफ्फार भाई, ये गज़ल ही आपकी नज़र कर रहा हूँ, समात रहेगा। इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह। इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं। बेटियां तो बड़ी मासूम है, जज्बाती हैं। बेटियां तो बड़ी मासूम है, जज्बाती हैं। इनसे कायम है तक़द्दुस भी हमारे घर का। इनसे कायम है तक़द्दुस भी हमारे घर का। सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती है। सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती हैं। लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं। बेटियां बहुत अच्छे, बहुत अच्छे में काम आती हैं। अपनी ससुराल का हर जख्म छुपा लेती हैं। अपनी ससुराल का हर जख्म छिपा लेती हैं। सामने माँ के जब आती हैं तो मुस्काती हैं। सामने माँ के जब आती हैं तो मुस्काती हैं। एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन। एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन। घर वही होता
आता है पर रौनकें बढ़ जाती हैं, घर